बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। हे गाइस, दिव्यांश वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं भाई। और हर मैच की अपनी स्टोरी लाइन थी, चाहे हम बात करें चेल्सी की, चाहे हम बात करें मैनचेस्टर सिटी की, उसके बाद रियल मैड्रिड और यहाँ पर लास्ट में पेरिस सैंट जर्मेन। लेकिन भाई चारों मैचेस से पहले भाई देखो, मैंने मैचेस देखा नहीं था, लेकिन इस पे बात करना बनता है क्योंकि भाई जिस बंदे ने ये काम करा है भाई उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और हम लोग बात कर रहे हैं एस्टन विला की। भाई कल एस्टन विला ने यहाँ पर 3rd प्लेस न्यूकासल यूनाइटेड को 3-0 से हराया है। उससे बात सिर्फ इस मैच के रिजल्ट की नहीं है, बात उस एस्टोनिशिंग और इंप्रेसिव काम की है जो कि उनाई एमरी ने आने के बाद से किया। और भाई पर्टिकुलरली मैंने उनाई एमरी को तब से देख रहा हूँ जब से वो आर्सेनल का आया था, क्योंकि जब आर्सेन वेंगर आर्सेनल से सैक हुए थे या फिर म्यूचुअली चले गए थे तो एक बहुत बड़ी डील थी फुटबॉल वर्ल्ड में। और मेरे को आज भी याद है, मैं उस टाइम फिटजी में था भाई। उनाई एमरी को जिस तरीके से पपेट बनाया गया था या फिर जिस तरीके से मजाक बनाया गया था, एक मीम मटेरियल बनाया गया था, जस्ट बिकॉज उसके जो इंटरव्यूज थे वो, बट भाई कहीं ना कहीं ही इज एन एलीट मैनेजर, या फिर आप कह सकते हो कि ही इज द मास्टर ऑफ द सेकंड क्लास एलीट मैनेजर्स। चाहे आप उस लेवल पे वो नहीं खेला है कभी, लेकिन उस लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं यानी कि पेप गार्डियोला या फिर जोसे मोरिनो, जस्ट नीचे का जो लेवल होता है ना, वहां का वो मेंबर नहीं, मास्टर है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यार हमारे पहले मैच की, जहां पर ब्राइटन ने चेल्सी का ब्लाउज फाड़ दिया है। अब देखो, समझो बात को कि पतलून यहां पर फटी कैसे है। देखो, पहली बात तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चेल्सी के डाउनफॉल को पर्सनल क्यों ले आ रहा हूं, क्योंकि भाई चेल्सी को देख के खुंदक आती है मेरे को दुख भी होता है, खुंदक भी आती है, दया भी आती है, क्योंकि यार क्या कर रहा है भाई तू। देखो, सबसे पहले तो स्टार्टिंग की बात करूं तो अप्रोच गलत थी। देखो, अप्रोच बिल्कुल गलत थी, क्योंकि लैम्पार्ड की अगर हम अप्रोच की बात करें तो रैंडम, बिल्कुल रैंडम, विदाउट सीक्वेंस, कोई फैक्टर नहीं है, कोई बॉल पे प्रेस नहीं है, कोई प्रेस रेजिस्टेंट नहीं है, कोई एक सेट ऑफ पैटर्न में प्रेस नहीं है, जोनल मार्किंग नहीं है, मैन मार्किंग नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं। ब्राइटन, मैं सही बताऊं, ब्राइटन पहले 10-15 मिनट में 1-0 से नीचे चली गई। वो उनकी बहुत किस्मत खराब थी, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली में ऐसा कोई सेक्शन था नहीं लास्ट के 5-10-15 मिनट की अगर हम बात करें उसको छोड़ के, ऐसा कोई सेक्शन नहीं था इस गेम में जहां पर उन्होंने डोमिनेट ना करा हो। चाहे हम उनके प्रेस की बात करें, चाहे उनके पासिंग की बात करें, उनका गोलकीपर वो इतने एडमेंट थे ना अपने गोलकीपर से बिल्डअप करने के कि अगर इतनी सी भी स्पेस है ना, वो उसमें भी पासिंग कर रहे थे और कॉन्फिडेंटली पासिंग कर रहे थे। और 10 में से 8 बार वो उसको सक्सेसफुली कर पा रहे थे। कैसिडो के अगर डिफेंसिव उसकी बात करें, मैक एलिस्टर के फ्लिक की बात करें, नो वंडर भाई वो अर्जेंटीना तो इस समय सारे ही अपने यहाँ पर जो होता है ना गोल्डन स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में खेल रहे हैं, इस समय गोल्डन जनरेशन की तरह खेल रहे हैं। लेकिन भाई जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे ना, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो परफॉर्म कर रहे थे, फर्गसन की बात करें, उसका प्रेस भाई चेल्सी की फटनी चाहिए थी। चेल्सी के शायद से मैंने इस पूरे गेम में 10 सीक्वेंस देखे होंगे जहां पर उन्होंने पास करा था। एक ऐसा प्लेयर जो कि पॉजिटिव दिखा सकता है वो है मुद्रिक, और उसी की वजह से यहां पर गोल आया था, जहां पर गैलेगर का जो एक डिफ्लेक्टेड शॉट था, उसके बाद यहां पर चेल्सी को लीड मिली थी। लेकिन आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक चीज आपको कन्विंस होंगे कि चेल्सी इस गेम को हारेगी। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि चेल्सी गेम हारती जा रही है, बल्कि एक्चुअली में इसलिए क्योंकि इस गेम में भी अगर आप पर्टिकुलरली अपने ध्यान को सिर्फ इसी गेम पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, आपको पता चल जाएगा कि चेल्सी इस गेम में तो पक्का ही हारनी चाहिए, क्योंकि ब्राइटन ने निचोड़ के इनको तोड़ दिया है। ब्राइटन ने इतने शॉट, मतलब एक शॉट के बाद दूसरा शॉट, तीसरा शॉट, चौथा शॉट, और गोल नहीं जा रहा है। और फिर डैनी वेलबैक ने गोल मारा, और उसके बाद एक और यहां पर गोल मारा जो कि स्क्रीमर था। भाई अगर मिटोमा की मैं बात करूं भाई, अमेजिंग। एस्टुपिनियन की मैं बात करूं, अमेजिंग। भाई मिटोमा का फर्स्ट टच, मिटोमा वर्सेस चालोबा, मतलब मिटोमा वर्सेस चालोबा, इट वाज लाइक विनीसियस जूनियर वर्सेस कुछ चूतिया सा राइट बैक, याद नहीं आ रहा मेरे को, एग्जाम्पल ही फेल हो गया, बट खैर छोड़ो। खैर अगर हम रिजल्ट की बात करें तो कोई ज्यादा, देखो ब्राइटन अभी भी यूरोप में खेलने के लिए कोशिश कर रही है और टॉप 4 के शायद से आई थिंक इट्स टू लेट फॉर देम। लेकिन अगर चेल्सी की बात करें तो खोने को ज्यादा कुछ है नहीं है, मतलब रेलीगेशन में भी वो जा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सवाल भाई चेल्सी से यही पूछा था, जो कि बहुत बया भी होता है। जैसे वहाँ पे टॉड बोली बैठा हुआ था और उसके ऊपर जो चेल्सी के फैंस थे वो भी खिसियाए हुए थे।
अल्टीमेटली भाई चेल्सी के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी चल रही हैं इस समय। लेकिन इसी के साथ बात करें अगर मैनचेस्टर सिटी की, तो अर्लिंग हालैंड ने साला का रिकॉर्ड तोड़ दिया और पिछले 6 गेम में उसने 13 गोल्स मारे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भाई ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है। एक बार फिर से यहाँ पर पेप गार्डियोला ने उसको हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब एक तरीके से यहाँ पर खिसियाने वाली बात भी, आप अगर लाइक कल को एक खबर आ जाए कि अर्लिंग हालैंड काफी पिस्ड ऑफ है क्योंकि पेप गार्डियोला उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो आप उस रिपोर्ट को देख के ये नहीं कहोगे क्या बकवास है। बट अल्टीमेटली पेप गार्डियोला ने इसके रिगार्डिंग जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो काफी सही है। उसने कहा कि देखो अर्लिंग हालैंड एक गोल मशीन है, लेकिन रोबोट और गोल मशीन को किस तरीके से एफिशिएंटली चलाना है ये मेरा काम है और मैं उसको बखूबी कर रहा हूं। शायद से अगर मैं उसको इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली यूज ना करता तो 6 गेम में 13 गोल ना आते, और ये एक बड़ी चीज है। तुम सोचो अभी 34 गोल ऑलरेडी यहां पर मार दिए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 33-34 गोल ऑलरेडी मार दिए हैं। यहां पर सिर्फ बाकी के 2 प्लेयर्स हैं जिन्होंने यहां पर प्रीमियर लीग के गोल बराबर है या फिर उसके साथ है, लेकिन उसमें उस टाइम क्या होता था, प्रीमियर लीग 42 उसका होता था, गेम का होता था। अगर हम इसी फॉर्मेट की बात करें यानी कि आज के मॉडर्न प्रीमियर लीग की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो गोल थे वो मोहम्मद साला के थे, जिसका रिकॉर्ड यहां पर अर्लिंग हालैंड ने तोड़ दिया है। लेकिन बात सिर्फ अर्लिंग हालैंड की नहीं है, इस मैनचेस्टर सिटी में समथिंग स्पेशल, इट हैज समथिंग स्पेशल। लाइक अगर मैं उस जॉन स्टोन्स की, अगेन भाई सबसे पहले तो जॉन स्टोन्स के लिए दिल से खुशी हुई जब उसका गोल आया, लेकिन ग्रिलिश का यार, जैक ग्रिलिश भा जाता है। अब ना जैक ग्रिलिश का गेम देखने में मजा आता है। जैक ग्रिलिश के वर्क रेट चेक, जैक ग्रिलिश का बॉल कैरी करना चेक, जैक ग्रिलिश का एक्चुअली में पेनल्टी, भाई पेनल्टी यहाँ पर जो उसने ही वन करी थी और उससे जस्ट पहले एक्चुअली में काफी हद तक तो पेनल्टी वो मिल भी जानी चाहिए थी अगर हम अपील की बात करें, लेकिन यहाँ पर फाउल जीतना जैक ग्रिलिश चेक। बर्नार्डो सिल्वा अगेन सिल्की प्लेयर, केविन डी ब्रुयने असिस्ट, भाई केविन डी ब्रुयने और अर्लिंग हालैंड, ये डेडली डुओ ना भाई, इसको तोड़ो कुछ भी करके, नहीं तो फुटबॉल वर्ल्ड खत्म है। ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है जब 4 प्रीमियर लीग कैंपेन में कंसिस्टेंटली किसी प्लेयर ने 15 से ज्यादा असिस्ट करे हैं, और इस सीजन भी एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें टॉप 5 यूरोपियन लीग्स में, तो केविन डी ब्रुयने एकमात्र ऐसा प्लेयर है जिसके 15 असिस्ट हैं, और ये बताता है कि ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट मिडफील्डर, लेकिन एक क्लास के साथ। अल्टीमेटली इस मैच में ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कंफर्टेबल था, लेस्टर सिटी को खोल दिया था इन्होंने। पहले 20 मिनट में 3 गोल थे, मेरे को लग रहा था भैया ये जिस तरीके से खोल रहा है ना ये डबल डिजिट में जाएगा, लेकिन हाफ टाइम पे जो पेप गार्डियोला ने पूरा रोटेट कर दिया उसकी वजह से एक्चुअली में पूरा का पूरा परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई, और अल्टीमेटली जो जेम्स मैडिसन पहले से ही अच्छा खेल रहा था वो और अच्छा खेलने लगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि पेप गार्डियोला ने इसको सही बिल्कुल पिन पॉइंट बताया है कि भैया जब आप टीम को हेवीली रोटेट करोगे तो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में और आउटपुट में दिक्कत तो आएगी। चाहे आप यहाँ पर केविन डी ब्रुयने की बात करो, चाहे आप यहाँ पर अर्लिंग हालैंड की बात करो, आप यहाँ पर जिस तरीके से कांजी को लाया गया, फिर यहाँ पर गोमेज को लाया गया, लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि पेप गार्डियोला को पता है कि देखो गेम तो रैप्ड अप है। दूसरी चीज यहां पर यह है कि कहीं ना कहीं उसको ये पता है कि मेरे को अपने की मैचेस के लिए अपने प्लेयर्स को बचाना पड़ेगा, और इसलिए फर्स्ट हाफ में गेम को किल करो, दैट इज एब्सोल्युटली प्रायोरिटी। लेकिन ओवरऑल मामला गड़बड़ हो सकता था, बट सामने लेस्टर है तो क्या ही है, और लेस्टर भाई रिलीगेशन में जाएगी ही जाएगी, और समझ में नहीं आ रहा डीन स्मिथ भी आके क्या ही उखाड़ लेगा। लेकिन इसी के साथ बात करें अब 2 मैचेस की जो की थी रियल मैड्रिड और पेरिस सेंट जर्मैन का। सबसे पहले रियल मैड्रिड की बात करूं, मेरा दिमाग घूम गया था भैया, इन्होंने 20-25 शॉट ले लिए और एक भी गोल नहीं हुआ, 6 बिग चांसेस और 6 के 6 मिस। मतलब पर्टिकुलरली उस रियल मैड्रिड में जहां पर रॉड्रिगो है, बेंजेमा है, वाल्वर्दे है, आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि 6 बिग चांसेस मिल रहे हैं और रियल मैड्रिड ने सारे छोड़ दिए। मतलब मैं दिमाग खराब हो गया था मेरा, और अल्टीमेटली गोल किसने मारा है? नाचो ने। देखो सबसे पहले अगर मैं इस गेम के नेगेटिव की बात करूं तो वो तो यही है कि आप क्लिनिकल क्यों नहीं हो रहे भाई, क्यों नहीं हो रहे। शायद से आज बस कार्डिस ने कोर्तुआ को इतना परेशान नहीं करा इसलिए मैं थोड़ा कम खिसी आया हूँ, लेकिन अल्टीमेटली बहुत दिक्कत, बहुत इरिटेट हो रहा था यार मैं। लेकिन पॉजिटिव की मैं बात करूँ, विनीसियस की जगह आज रॉड्रिगो खिलाया गया, और रॉड्रिगो ने लेफ्ट से क्या खेला है भाई। मतलब रॉड्रिगो की ड्रिबलिंग की बात करें, कंपोजर की बात करें, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतना ज़्यादा स्मूथ है ना, सिल्की है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग किस तरीके से रॉड्रिगो पुल ऑफ करता है। लेकिन उसके साथ ही भाई करीम बेंजेमा का भी आज गोल का चाहे ना आया हो, अभाव पड़ा हो, लेकिन करीम बेंजेमा का जो ऑपरेट करना है वो बताता है कि भाई अल्टीमेटली तो रियल मैड्रिड को वही कंप्लीट करता है। तीसरी चीज़ है कि भाई आज रूडिगर ने
और ईडर मिलिटाओ ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, क्योंकि अल्टीमेटली बॉल पीछे से आगे ड्राइव करवाया है और सीमलेसली ड्राइव करवाया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सही था। तो रुडिगर की परफॉर्मेंस में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है। और अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो भैया असेंसियो, अगर पोस्ट वर्ल्ड कप की बात करें या फिर उससे भी थोड़ा आगे अगर फरवरी की बात करें, जनवरी लास्ट या फरवरी के स्टार्टिंग से लेकर अब तक की असेंसियो जो परफॉर्मेंस दे रहा है, मैं बस ये कहूँगा कि काश कभी ये अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल जैसे असेंसियो ने करा है कभी ईडन हज़ार्ड भी कर लेता ना, तो आज पर्टिकुलरली रियल मैड्रिड का मेजॉरिटी फैन बेस खुश होता। असेंसियो ने लेजिट उस कॉन्ट्रैक्ट को डिजर्व किया है। अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टेबल के इर्द गिर्द अगर जब असेंसियो बैठेगा तो शायद से कहीं ना कहीं उसके पास वो पावर है कि वो थोड़ा पैसा ज़्यादा मांग सकता है, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस दी है। जिस चीज़ के लिए उसको रखा जाता है वो उस चीज़ को निभाता है, और कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड में नेट पॉजिटिव वो अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर अपने लास्ट गेम की, जो कि आता है पेरिस सैन जर्मैन से। इंपॉर्टेंट गेम था, 2 गेम इंपॉर्टेंट थे, एक नीस वाला और एक आर्सेनल का। अब ये गेम इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर आज पीएसजी हार जाती तो 6 पॉइंट का गैप 3 पॉइंट पे रह जाता और गाल्टर को शायद से इमीडिएटली सैक भी कर दिया था। और अगर सैक की ही बात सिर्फ कम नहीं थी तो यहाँ पर यह भी दिक्कत थी कि भाई एम्बापे भी यहाँ पर ड्रॉट पे है और मेसी की परफॉर्मेंस भी, और कहीं ना कहीं उसके कमिटमेंट में भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली कुछ हस्सा ब्लेम तो यहाँ पर गाल्टर को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली टीम तो वही सेट कर रहा है। लेकिन भैया मैच हुआ अच्छा। अब मैच में पता है सही बात यह है कि मैच पीएसजी ने इतना तगड़ा भी नहीं खेला। अगर डिफेंसिव की बात करें तो डर वो फिर भी रहे थे, लेकिन इस मैच में एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं कि पीएसजी की पासिंग सीक्वेंस अच्छी थी। विजन के मामले में अभी भी गुड़गोबर थे, क्योंकि बात ये थी कि अगर लेंस के प्लेयर्स की बात करें तो वो काफ़ी नैरो डिफेंड कर रहे थे, मतलब काफ़ी ही नैरो डिफेंड कर रहे थे। और यहाँ पर लियोनेल मेसी पे आप सारा का सारा विजन का काम कर दोगे तो भाई वो भी इंसान ही है और वो भी एक प्लेयर ही है। अगर अल्टीमेटली हम फाबियान रुइस की बात करें और यहाँ पर अगर हम सोलर की बात करें जो कि बाद में आए थे, विटिनिया के अगर उस गोल की बात करें एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन किलियन एम्बापे ने आज अच्छा खेला, मतलब आज अच्छा गोल मारा, लेकिन अच्छा खेला मैं नहीं कह सकता। किलियन एम्बापे आज भी बहुत हद तक शांत था। मेसी की भी अगर हम बात करें तो बहुत डीप जाके कुछ अल्टीमेट क्रिएट करने की कोशिश थी, लेकिन पीएसजी इतनी ज़्यादा स्टेल है, इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है और इतनी ज़्यादा झंडू बाम है ना। सबसे पहले तो 5-3-2 के फॉर्मेशन में गए थे, मतलब 3-5-2 जो 5-3-2 बन गई थी, और यहाँ पर लेंस भी 5-3-2 में ही थी। अल्टीमेटली ये था कि दोनों ही टीम एक दूसरे के प्लेयर्स पे प्रेस कर ही नहीं रहे हैं। बस ये था कि हाँ डोनारुमा रॉक सॉलिड था। सर्जियो रैमोस भी मेरे को थोड़ा ठीक लगा। डिफेंस है ही फ्रेटर्निटी, काफ़ी स्पेस मिल रहा था और शायद से 6-7 शॉट तो इन्होंने भी लिए हैं लेंस ने, जो कि अच्छे खासे एक्सजी के थे। मेसी का गोल आ गया और भाई यहाँ पर अगर एम्बापे की गोल की बात करें और भाई विटिनिया के गोल की बात करें 3-0 के बाद, हाँ ये भी है कि रेड कार्ड जो होता है लेंस का उसने भी कुछ हद तक कॉन्ट्रीब्यूट करा है, लेकिन दिस गेम वॉज अ मस्ट विन गेम और पीएसजी ने यहाँ पर पुल ऑफ किया है। भाई अभी भी यहाँ पर मेसी की अगर हम बात करें तो भैया 45 गोल और असिस्ट कंट्रीब्यूशन हो गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। और अगर बात करें टॉप 5 मेजर यूरोपियन लीग्स में अगर गोल्स की बात करें तो अब वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आई थिंक इक्वल आ चुके हैं 495 गोल्स के साथ, और ये एक बहुत ही एस्टॉनिशिंग फैक्ट है। अगर किलियन एम्बापे की बात करें तो वो भी पीएसजी की हिस्ट्री के अब यहाँ पर टॉप स्कोरर बन चुके हैं। लेकिन इस सारे कंक्लूजन का ये सवाल है कि भैया गाल्टर की जॉब अल्टीमेटली बच चुकी है, और वो भी तब जब उन पे इतना गंभीर आरोप लग रहा था।